आपदा सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं होती, बल्कि ये सत्ता और बाजार को रीस्ट्रक्चरिंग का मौका भी देती है। नाओमी क्लाइन ने 2007 में अपनी किताब द शॉक डॉक्ट्रिन में इसे डिजास्टर कैपिटलिज्म कहा है। उनका तर्क है कि बड़े पैमाने की आपदा के बाद जब सोसाइटी और स्टेट फ्रेजाइल कंडीशन में होते हैं, तब गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट पावर ऐसी पॉलिसीज लागू कर देते हैं जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में शायद आम जनता स्वीकार ही ना करे। नतीजतन रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के नाम पर प्राइवेटाइजेशन, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि लोकल कम्युनिटीज और इकोलॉजी के हित पीछे छूट जाते हैं। उत्तराखंड इसका स्पष्ट उदाहरण है। 2013 केदारनाथ डिजास्टर में भारी जानमाल की हानि हुई, लेकिन इसके बाद शुरू हुए 4 धाम रोड प्रोजेक्ट और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की बजाय रैपिड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, लैंड एक्विजिशन और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया। इंडिपेंडेंट असेसमेंट जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट डिजास्टर गवर्नेंस पे एकेडमिक स्टडीज बताती हैं कि इस प्रोसेस में लोकल कम्युनिटीज हाशिए पर रही। जोशीमठ सबसाइडेंस क्राइसिस में यही पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें जियोलॉजिकल रिपोर्ट जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने साफ कहा कि हाइड्रो पावर टनल्स और अनरेगुलेटेड मेगा प्रोजेक्ट्स इसके मुख्य कारण थे। फिर भी रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसीज लोकल सेफ्टी और इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी की बजाय प्रोजेक्ट्स के बचाव पर ज्यादा केंद्रित थी। अभी कुछ दिनों पहले ही धराली और थराली में फ्लैश फ्लड और क्लाउडबर्स्ट ने इस ट्रेंड को स्पष्ट किया। रिलीफ वर्क की इमीडिएट कवरेज मीडिया पॉलिसी डिबेट्स में दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिकंस्ट्रक्शन ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, हाईवे वाइडनिंग और टूरिज्म प्रमोशन पर फोकस करती है। इस पूरे पैटर्न से 3 क्रिटिकल सवाल खड़े होते हैं। पहला है रिसोर्स एलोकेशन। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के फंड ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स को और कॉरपोरेशंस तक ही सीमित रह जाते हैं। दूसरा है एक्सक्लूजन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जिसमें डिसीजन मेकिंग से लोकल पीपल और पंचायत इंस्टीट्यूशंस बाहर कर दिए जाते हैं। तीसरा है इकोलॉजिकल रिस्क। हिमालय जैसी फ्रेजाइल इकोलॉजी में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को बाईपास करके मेगा प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाती है। इसलिए डिजास्टर को केवल